संशय। तीन चीजें इस संसार में दुर्लभ है। मनुष्य होना, मुमुक्षा होना और महापुरुष का जीवन में मिल जाना। ये तीन चीजें आपको हमेशा बहुत मुश्किल से मिलती हैं। इसमें मनुष्य तो हम हो गए, मुमुक्षा कहां से आए? मुमुक्षा का मतलब है मोक्ष की इच्छा। इसको हमें समझना पड़ेगा। मुमुक्षा, मुमुक्षा का मतलब क्या है? आज कोशिश करते हैं इस मुमुक्षा को समझें। मुमुक्षा का शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है मोक्ष की इच्छा। मोक्ष किससे? मोक्ष का मतलब मुक्ति। मुक्ति किससे? तो मुक्ति, हमें किससे मुक्ति चाहिए? एक बार सोच के देखिए, बैठ के ध्यान से सोचिए कि हमें मुक्ति किससे चाहिए। हम किससे परेशान हैं? क्या हम घर वालों से परेशान हैं? नहीं, वो तो हमें कुछ नहीं कहते। परिवार वालों से, संगी साथियों से, दोस्तों से, किससे परेशान हैं? किससे परेशान है? भाई मुक्ति चाहिए ना। इतना मुक्ति मुक्ति हम करते रहते हैं। आज बैठ के यही हम डिस्कस करते हैं कि हमें मुक्ति किससे चाहिए, किससे मुक्त होना है? घर से, परिवार से, संसार से, किससे मुक्त होना है? हाँ जी, अपनी परेशानियां जो हैं वो भी हमने खुद खड़ी की हुई है। ये मतलब सोच के देखिए कि हमें मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा किससे? किसी से पूछो, भाई तू तैयार है मरने के लिए? नहीं। कोई तैयार है मरने को? नहीं तैयार। मुमुक्षा किस चीज से? मुमुक्षा कब जागेगी? मुमुक्षा तब जागेगी, मुमुक्षा अकेली नहीं है। मुमुक्षा के और भी क्या है? पैर है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, फिर आती है मुमुक्षा। सबसे पहला क्या है? विवेक। और फिर बात दोबारा से फिर वही मैं करूं कि मुक्ति किससे चाहिए? मुक्ति हमें चाहिए जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारी मानसिक अपेक्षाएं हैं, हमें उनसे मुक्ति चाहिए। मुक्त तो हम हैं ही, मुक्त तो हम हैं ही, लेकिन मुक्ति हमें कब चाहिए? देखो, उसको बहुत ध्यान, बहुत जीना, बहुत बारीक बात है कि मुक्ति चाहिए किससे? हम खुद से, इच्छाओं से भी नहीं है, एक अपेक्षाओं से भी नहीं है। हम पता नहीं क्या चाहते, हम पता नहीं क्या चाहते हैं। बहुत पैसा चाहिए, तो ऐसों को भी देखा है जिनका पैसा पड़ा हुआ सड़ रहा है, गल रहा है, लेकिन वो खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, घूम नहीं सकते। क्या आप लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल जीवन में नहीं देखे? इतना पैसा, करोड़ों की, अरबों की संपत्ति, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? हंडा नहीं पाए। फिर चाहिए क्या?
बच्चों की बात करें, धृतराष्ट्र के 100 थे, 101, 100 पुत्र, एक बेटी, कुछ दासियों से भी थे, कुछ और। तो गांधारी के थे तो थे कुछ दासियों के भी थे, इतने बच्चे थे और सभी उसके बच्चों जैसे थे, फिर शांति क्यों नहीं थी? अच्छा, कोई महात्मा कोई हो, कि क्या कहते हैं, जिनको लोग एक दिन में 5,000 लोग, 10,000 लोग रोज मत्था टेकते हो, स्पेशल उनको मत्था टेकने आते हो 5-10,000, क्या वो मुक्त है? मुक्ति किससे चाहिए? मुक्ति का मतलब है कि मैं अपने असली स्वरूप में चला जाऊं। जब तक हम इससे अलग रहेंगे तब तक हम क्या रहेंगे? परेशान। अभी बहुत बारीक बात है, शायद आप उतना सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि गुण भी होते हैं। जैसे जब मैं आया तो मुझे लगा कि सभी का भी रजोगुण चल रहा है, फिर सतोगुण आता है, फिर सतोगुण में फिर बुद्धि बहुत बारीक सोचने लगती है। मैं भी रजोगुण से आया, मैं भी गाड़ी से बच्चों को उतारा, सब कुछ करते, मस्ती करते करते बच्चों के साथ में उतारा। तो थोड़ी देर मैंने रास्ते में ओशो लगाया, सुनता तो थोड़ा थोड़ा मन को तैयार किया, फिर तैयार करके फिर उस गहराई में जाने की कोशिश करी कि चाहिए किससे मुक्ति? जो हमने आरोपित किया है ना, उस सब से मुक्ति चाहिए। आरोपित किया है कि मैं इसका बेटा हूं, इसका बाप हूं, इसका ये हूं, इसका वो हूं, इसका मालिक हूं, इसका ये हूं, मैं जो हूं, अगर मैं वो हो जाऊं तो मैं मुक्त हो जाऊं। आप मेरी बात समझ रहे? हमने बहुत कुछ आरोपित किया, रोज कुछ ना कुछ आरोपित करते हैं अपने ऊपर कि मैं ये हूं, मेरा ये फर्ज है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने वैसे करना है, मैंने वैसे करना है, मेरे को ये काम करने, ये काम करने, ऐसे करने, ऐसे करने, करते करते क्या था? शेख चिल्ली सिर पे कुछ रख के ले जा रहा था, फिर एक अंडा बेचूंगा, फिर इतने वैसे आएंगे, फिर इससे ये करूंगा, फिर उससे वो करूंगा, उससे वो करूंगा, करते करते फिर ठोकर लगी। हम सब कुछ ना कुछ बांधने के चक्कर में लगे, ये मेरे हिसाब से, ये मेरे अनुकूल होगा, ये मेरे अनुकूल होगा, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। रावण ग्रह बांध रहा था, ये ऐसे अनुकूल होगा, ये ऐसे अनुकूल होगा, ये होगा तब मेरा बेटा पैदा होगा, मेरे नाम का। वो एक ग्रह बिगड़ गया। हम सब कुछ बांधने के चक्कर में, हम सबको अपने हिसाब से ढालने के चक्कर में, ढुकाने के चक्कर में कि ये ऐसे ढुक जाए, ये ऐसे ढुके, ऐसे, लेकिन ढुक नहीं रहा। ढुक गया, किसी का सब सेट हो गया, नहीं अब सब सही चल रहा है। प्रधानमंत्री से पूछो बेचारे को, अब वो 75 साल का हो गए, तो लोग बोलते हैं अभी 75 साल का हो गया, इसको हटाओ। समझ रहे हैं? कहीं भी रुकने नहीं दिया जाएगा। चलायमान है, और हम चलायमान में हम स्थिर होना चाहते हैं। वो जो स्थिर है उसमें जाने नहीं चाहते। जो स्थिर है, जो स्थिर है उसमें जाना नहीं चाहते, और जो चलायमान है उसमें अपना कुछ बनाना चाहते हैं। हम अपना कुछ रोकना चाहते हैं, अपना कुछ जमाना चाहते हैं, हक जमाना चाहते हैं। वो जम नहीं रहा, हम परेशान हैं। हम सोचते हैं ये शरीर रुक जाए, रुकता नहीं। हम सोचते हैं कि रुक जाए, मैं जैसे पहले जैसा दिखता था 10 साल पहले, वैसा नहीं दिखता। आदत पड़ी हुई है कंघी उठाने की, रोज उठाता हूं, है ही नहीं कुछ, क्या मारूं, बस आदत बनी हुई है। तो आज मैंने देखा क्यों उठाता है, तो है ही नहीं कुछ, तो जब कुछ बचा ही नहीं तो किसको तो कंघी कर रहा है? आदत है ना। ये रोज कुछ ना कुछ होगा, हम कुछ ना कुछ सेट करने में लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं शरीर को ठीक रखिए, सब कुछ सब सही है, लेकिन ये जा रहा है और हम इसको टिकाने में बैठे। इसको देखना पड़ेगा, ये देखना ही ना,
ये देखते 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 हमको ये देखना है कि जो नहीं जा रहा, जो रुका हुआ है, जो मेरे साथ हमेशा है, जो हमेशा एक साक्षी भाव से देख रहा है, जो हमेशा शांति से मुझे देख रहा है, मेरी सब हरकतें देख रहा है, उसे पकड़, उसके जैसे सहज सहज हो जाए, सहज। अभी हम आर्टिफिशियल है, बुरा मत बनाइएगा, हम बहुत आर्टिफिशियल, बहुत आर्टिफिशियल है। जिस दिन हम सहज हो गए ना, सहज जैसे जैसा कोई बात, बिल्कुल देख के अच्छा लगे कि मेरे को आपको अब मन ही नहीं करता, हम सहज हो गए। और जिस दिन हम सहज होने लगे, सब चीजें, सारी चीजें, सारे प्रोपेगेंडे, सारे जितने आर्टिफिशियल चीजें हैं, वो सब छोड़ छोड़ के हम जैसे हैं बस वैसे हो जाए। हम कुछ बनने की कोशिश ना करें, हम बनने की कोशिश करते हैं, हम समाज के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, हम परिवार के सामने बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, हम बाजार में अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर समझ आएगा अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है, इसे अब कुछ बनना नहीं है, अब ये मस्त है। तुमने जो समझना है सब, परे परे जाना पड़ेगा, परे तो नहीं जा रहे हैं, परे जाना पड़ेगा, चीजों से परे जाना। परे जाने का मतलब समझ रहे हैं, इन चीजों से उठ जाओ, इन चीजों से क्या हो जाए, हम उठ जाए। किसी ने पूछा नहीं पूछा, जाते टाइम 500 का 1100 का लिफाफा दिया कि नहीं दिया, किसी ने कुछ सामान दिया कि नहीं दिया, आओ जी बोला कि नहीं बोला, जाओ जी बोला कि नहीं बोला, कुछ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। किसी ने आओ जी बोला तो ठीक, नहीं बोला तो ठीक, मैं जैसे हूं वैसे चुपचाप अपना गए, अपने काम से काम रखा, काम किया और अपना घर आ गए। घर मतलब समझते हैं, घर आ गए, अपने घर आ गए। हम यहाँ तो हम लोग अभी हम अपने आप को दिखाने में लगे हैं, अभी हम जताने में लगे हैं, अभी हम, और जब हम बिल्कुल नेचुरल हो जाएंगे तब फिर नेचर के साथ जुड़िए। घर में कोई वृक्ष हो, कोई लता हो, उसको आराम से देखिए कैसे बढ़ रही। यही तो बोलते हैं ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। वो पंडित लोग भी बहुत शैतान। मैंने पंडित किसी से पूछा, मैंने कहा एक पंडित से पूछा कि मैंने कहा आप ये करते हो, पाठ करते हो महामृत्युंजय का, तो कहते हैं वो सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारोग्य बंधना मृत्यु और मोक्ष यही है ना। तो या तो क्या होगा, वो भी बहुत क्लियर जवाब देते हैं, देखो अगर उसने बचना होगा तो फिर पहले वाली लाइन लग जाएगी, और नहीं बचना होगा बंदे ने तो दूसरी वाली लाइन लग जाएगी। नहीं समझे? यदि मेरी बात समझो, देखो उसने क्या लिखा है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, और मतलब वो वर्धनम की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो कब कर रहे हैं, जब बचना होगा किसी ने तो वो बच जाएगा, पहली लाइन लग जाएगी उसको, और नहीं तो फिर वो तो अटल सकते हैं। अगर उसने जाना होगा तो वो निकल लेगा। वो निष्पक्ष करते हैं, वो आप ये मत सोचना जोर लगा के भगवान से लड़के हमारे को बचा के लाते हैं, पाठ करते हैं। आगे आपका प्रारब्ध है, दवाई है, वो दवाई लगा दी, लग गई नहीं लगी तो हम तो जैसे हैं, हम जैसे हैं वैसे, वो समझ के बैठ जाए तो आपका स्वभाव भी बदलेगा, आपका जीवन भी बदलेगा, आपका काम करने का तरीका बदलेगा, आप हर चीज का तरीका बदलेगा, आप हमेशा मुस्कुराते हैं। हम यही परेशान होते हैं, रात तक खीर नहीं मिली, हम रात तक यही परेशान होते रहे कि मैंने उसको ये बोला था, उसमें ये डाल देना, ये नहीं बनाया, उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो किस उसमें हम लोग साइंस में पढ़ाते हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी पे, हम किस फ्रीक्वेंसी पे हैं, वो कोई और किस फ्रीक्वेंसी पे, कौन कहां किस फ्रीक्वेंसी पे बैठा, हमें क्या पता। इसलिए जिस फ्रीक्वेंसी से परमात्मा है ना, उस फ्रीक्वेंसी से हम। निर्मला आंटी वीडियो म्यूट कर दीजिए, निर्मला आंटी म्यूट कर दीजिए। उस फ्रीक्वेंसी से हम क्या करें, जिस वाइब्रेशन में वो है उसकी वाइब्रेशन फील करें। सुन समाध अनहद तहनाद कहन न जाई अचरज विस्माद।
तिन देखिया जिन आप दिखाए, नानक तिन्जन सोझे पाए। सुन्न समाध, अकेले बैठी अलग बैठी, अलग बैठ के सुन्न समाध अनहद तहनाद, उसकी आवाज सुनिए, वो क्या कहना चाहिए, उससे जुड़ना शुरू कीजिए, फिर आप इन सब से परे जाना शुरू। फिर मुमुक्षा भी कुछ नहीं, फिर मुक्ति मुक्त है। मुमुक्षा तभी आती है, मुमुक्षा कुछ देर के लिए आती है, और अगर बुद्धि तीव्र है, मुमुक्षा थी तो उसी समय राजा जनक को बात समझ आती। ये संसार मेरे लिए नहीं, ये समाज मेरे लिए नहीं है। मैं अगर मेरी सोच बदल गई तो फिर मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगा। फिर ये जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं, जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं, मैं इन सब से क्या हो जाऊंगा, फिर मैं अलग हो जाऊंगा। फिर मेरा जो धुन है, मेरी जो जहां से मेरी जो फ्रीक्वेंसी जहां मिलती है, वो अलग होगी। अभी हमारी फ्रीक्वेंसी, अभी हम कहीं गाड़ी में जा रहे हो किसी के साथ में, तो हम ड्राइवर से भी गप्पे मारने लगते हैं। घर में मजदूर लगा, उससे गप्पे मारने लगते हैं, उससे घर की बातें शुरू कर देते हैं। काम वाली है, उससे बातें करने शुरू। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो उसकी बुद्धि का स्तर होगा ना कुछ। आप सबसे बातें करते रहते हैं। अरे वो काम करे, आप अपना काम करें। भगवान ने नौकर इसलिए दिया था कि वो काम करे आपका शरीर का, और आप काम करो उसका। आप उससे बातें लगा रहे हो, आप उसी के साथ टाइम पास कर रहे हैं। उसका स्तर आपका स्तर अलग है। वो मनुष्य है, परमात्मा है, सब कुछ है, लेकिन उसकी सोचने का स्तर अलग है। मेरे सोचने का स्तर, मेरे को किसी काम के लिए लगाया गया था, मैं किसी काम के लिए बैठा। जहां टाइम मिले, जब मिले, जैसा मिले, सुमिरन सुमिरो, सुमिर सुख पाओ। सुमिरो किसको? उस स्वरूप को, उस परमात्मा के स्वरूप को, अपने स्वरूप को। चिदानंद रूपः शिवोहम शिव। मैं क्या हूं? शिव। शिव जैसी फ्रीक्वेंसी हमारे में आए। अब हमारे को शिव से कुछ चाहिए। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जिस जो आप आनंद प्राप्त कर रहे हो, वो आनंद उसका किणका चाहिए था। उतना हम झेल नहीं सकते, उतना हम झेल नहीं सकते। उसका थोड़ा सा किणका चाहिए, उसका थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए कि जिस अनुभूति में आप हैं वैसी थोड़ी झलक तो दिखा दे। अर्जुन नहीं देख पाया, भगवान ने जब अपना स्वरूप दिखाया, कहते हटाओ इसको, मुझे वही चाहिए चतुर्भुज। चतुर्भुज भी नहीं चाहिए, वो जो 2 हाथों वाला है वही चाहिए, मुझे इतने 1000 हाथ वाला नहीं चाहिए। लेकिन अपने साथ वो उस तरह से क्या कर दे जो बोलते हैं। यही गुरु पूर्णिमा पे मेरे कुछ दिन में बहुत भीड़ हो गई थी, मेरा मन था तो हम अंधले, क्या था, हम अंधले अंध बिखे बिखराते, किव चाल है गुरु चाल। सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाए। हमें वहां लगा दे जहां वो लगे, हम लावे आपन पाए। हम अंधले, अंध मतलब क्या है? हमें दिखता नहीं, हमें सब दिखता, लेकिन इस मार्ग में अगर नहीं दिखता तो फिर हम क्या कहें? हम अंधले अंध दिखे बिखराते, किव चाल है गुरु चाल। सतगुरु कृपा दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाए। गुर सिख मीत चलो गुर चाल, जो गुर कहे सोई भल मान, हर हर कथा। जो गुरु कहे, गुरु कब कहेंगे? पहले हम पहले ही बोलने लगते, हम पहले ही बोलने लगते, वो क्या बोलेंगे? वो कैसे बोलेंगे? गुरु के पास जाए तो शांत बैठ जाए, वो कुछ पूछे तो बता दो, नहीं तो बैठ जाओ। पहले आप बताओ ना, आपकी भी तो बाल्टी में कुछ भरा हुआ है, आप डालने को तैयार। हम अपनी पहले डालते, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 50 बातें हमारी नहीं खत्म होती, हमारी रुकेंगी तभी। क्या कहते हैं बाबा जी, क्या बोलते थे? मौन ही जीवन का निष्कर्ष है।
मौन हो जाइए, मौन हो करके फिर उस बात को सुनिए। सुन समाद अनहद कहना, ये तब होगा जब हमारे दो चीजें पक्की होंगी, विवेक और वैराग्य। क्या चीजें पक्की होंगी? विवेक और वैराग्य। इतना विवेक हो, इतना विवेक हो कि बिल्कुल कोई चीज गलत है तो गलत, गुस्सा आ रहा हो, बुरी तरह गुस्सा आ रहा हो, और एकदम से गुस्सा छूट जाए और खिलखिला के मुस्कुरा के परशुराम की तरह गुस्सा आ रहा हो और दिखे राम है। परशुराम ने क्या कहा? इस फरसे से तुम्हारा दोनों भाइयों का सिर काट दूंगा। लेकिन फिर दिखा कि इन दोनों भाइयों में साधारण नहीं है, इनमें कौन है? नारायण है। रुक गए, रुक गए और उसके बाद मुस्कुराने लगे। इसी तरह मुझे जिस पे गुस्सा आ रहा हो, बुरी तरह गुस्सा आ रहा हो, उसमें दिखे नारायण। दारू जोशित की न्याई, सब ही नचावत राम गुसाई। राम जी जो है वो सबको क्या कर रहे हैं? नचा रहे। तो जब सबको नचा रहे हैं तो शायद सामने वाले जिससे गलती हो गई उसे भी भगवान ने कहीं नचाया होगा, उससे भी कोई ना कोई गलती हो गई होगी, वो भी कहीं ना कहीं बेचारा फंस गया होगा। हम क्या करते हैं? हम अपने मन में बना लेते हैं आदमी ठीक नहीं, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसने वैसा किया। हम 50 बातें बना के बैठे होते हैं, जब वो सामने आता है तो हम उसके ऊपर बरस पड़ते हैं। हो सकता है कि कहीं उसकी भी कोई क्या हो। इसलिए इतना गुस्सा, इतना क्रोध से हम बच जाए। हम उस पे आ जाएं जिसमें कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, जिस आवृत्ति से, जिस फ्रीक्वेंसी से परमात्मा जिस स्थिति में वो है। शिव जी समझा रहे माता सती को क्या कि तेरे को पीहर नहीं जाना, पिता गया नहीं जाना। एक बार बोला, 2 बार बोला, नहीं मानी तो क्या करा शिव जी ने? शंकर सहज स्वरूप हमारा, लगी समाधि अखंड अपार। और आगे क्या बोला? होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा विसारा। कौन है? वही है जो राम जी ने रच दिया। अब मैं ज्यादा इसको रोकूंगा, ये रुकेगी नहीं। वो अब सिमट गए। सिमट के कहां गए? और समाधि लग गई। उन्हें पता था कि सती ने जाना है। अब ऐसी स्थिति जो होती है, हम भी कईयों को समझाते हैं, कईयों को करते हैं काम मत करो मत करो, नहीं समझते फिर क्या करते हैं? फिर हम रोते रहते हैं। रोना नहीं है, पीछे शिव जी को याद कीजिए। कई बार नहीं समझते, कई लोगों को समझाओ नहीं समझते, परिवार के नहीं समझते, बाहर के नहीं समझते, फिर क्या करें? वही है सोई जो राम रचि राखा, जो राम जी ने रच दिया, उसी राम के साथ ना हम उस पाले में जाते नहीं। शैतान है हम कहते तो हैं कि क्या हम लावे आपन पाले, लेकिन हम पाले में जाना नहीं चाहते। जब गुरु खींच के अपने पाले में बिठाते हैं ना, फिर हम बैठते हैं नहीं, फिर हमें घर याद आता है, फिर हमें 50 काम याद आता है। इसीलिए आज जो बात हम कर रहे थे, मैं दोबारा वापस आता हूँ, थोड़ी सी हल्की कर दी मैंने बात, फिर गूढ़ बात पर आने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। क्या था? मुमुक्षा। क्या मुमुक्षा का मतलब? क्या मोक्ष मतलब? क्या मोक्ष मतलब मुक्ति। मुक्ति किससे? मुक्ति मन की तरंगों से। जो मन की तरंगे है ना, वो मन की तरंगों से, कि मन क्या क्या चाहता है। ये बहुत कुछ चाहता है, इसके आने आपने रोज उधेड़ बुन है ना, होता है ना उधेड़ा फिर बुना, फिर उधेड़ा फिर बुना। ये ऐसी कुछ ना कुछ करता रहता है, अपनी उधेड़ बुन में सबको फंसाए रखता है। इसकी उधेड़ बुन से बचिए, और बच करके फिर उसको देखिए कि तूने क्या सी दुनिया बनाई। फिर वो पढ़िए ना, क्या कई कोट भय वैरागी, राम लाम संतिम निर्लाभ, कई कोट प्रभु को खोजन्ते, आत्ममयी पार ब्रह्म लहन्ते। आपको और कई कोट क्या कहते हैं? घालई थक पावन, कई कोट बैठत ही खाम। आपको देख के लगता कोई बंदा सारा दिन कोई काम नहीं करता, फिर भी बैठ के आराम से खा। मैं सुबह से लेकर रात तक रगड़ा पड़ूं तब भी मुझे रोटी टाइम से नसीब नहीं है। अलग है ना, है कि नहीं है? ये क्या है?
ये रचना राम बनाई। वो क्या बना रहा है, कुछ भी होए, कुछ अच्छा लगे कुछ बुरा लगे, हल्का सा मुस्कुरा के परमात्मा को याद कीजिए। हल्का सा मुस्कुरा के, अरे यार ये कैसे हो गया, ये मुझे इतनी बातें सुना के चला गया, चली गई। कई बार होता है ना परिवार में 50 बातें कोई सुना के चला गया, हम मुस्कुरा देते हैं कि हम लड़ पड़ते हैं। बोलो ना, हम लड़ पड़ते हैं, हम उलझ जाते हैं, हम उलझ गए और उलझ गए। उसकी हिम्मत कैसे, उसने ऐसा कह कैसे दिया। हमें लगता है हम मालिक हैं, अरे तुम्हारे खिसकने की देर है, दूसरे मालिक हैं। कोई जमीन भी 40-50 साल से ऊपर अपना नहीं रखती, मालिक खिसका देती, कहती दूसरा आएगा। ये चीज है, थोड़ा सा उस तरंग के साथ जुड़ना शुरू करें, उस तरंग के साथ जुड़ना शुरू करें। मैं कल किसी से कहीं मिला था बाहर, तो मैं मिला तो बाद में सुनने में आया कि अब परिवार वाले कुछ खा रहे थे, तो खाते खाते जब वो कमरे में, कहता रो रहा था, पत्नी की मृत्यु हुई पिछले साल, तो रो रहे थे। कहते मैं उस कमरे में जाता हूँ तो मेरी बहू और मेरा बेटा और उनके बच्चे पिज्जा खा रहे थे, मुझे देख के छुपा, तो मुझे देख के छुपा लिया। मैं बना तो नहीं कर, छुपा क्यों गया, और रो था। फिर किसी ने बताया कि पहले अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करते थे, अब इनके साथ ऐसा हो रहा है, फिर आगे भी कहीं होगा। फिर कुछ ज्यादा बात करने लगे। मैंने कहा आप क्यों उलझ रहे इनके मामले, आप पीछे हट जाओ, तो उसका प्रारब्ध है, तो उसके साथ ऐसा हो रहा है, और हो रहा है तो हो रहा है, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है ना, आप उनको समझाओगे वो समझेंगे कि तुम क्यों रो। अरे आजकल परिवारों में ऐसा होता है, कई बार लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। बड़े कहते हैं हमें मिल के नहीं गए, हमें बता के नहीं गए, चुपचाप निकल जाते हैं, हमें बता के नहीं जाते। वो रोते रहते, इसी बात पर रोते रहते हैं, मुझे बता के नहीं जाते। मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं मना थोड़ी ना करती हूँ, मुझे मिल के नहीं जाते। तुम उनको इग्नोर करो ना। एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, नहीं मिल के जा रहे, हम किसी और के लिए बैठे हैं, कोई हमारे लिए बैठा है, रोज बंसी बजा रहा है खड़ा, हमारे पे टाइम नहीं, हम उनके लिए रो रहे हैं कि वो पिज्जा छुपा रहे, खाना छुपा रहे। छुपाओ ना, हम क्यों परेशान, हम ना उनके कर्म में परेशान, ना किसी, सब चीजों को आप नजर बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी, सोच छोड़ना पड़ेगा, इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, इनसे उलझ के कोई, इनसे उठना पड़ेगा। उठनेंगे और नहीं उठेंगे तो हम मारे गए। थोड़ा सा बोलने लगे, मैंने कहा आप मत बोलिए, इनके मामलों में मत बोलिए, आप अपना एक नया कर्म खड़ा कर रहे हैं, उनके बारे में बोलिए। उसे देखिए जो आपको देख रहा है। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भावातीतम त्रिगुण रहतम सद्गुरु। चोट लगती है, दुनिया चोट मारेगी, तुरंत भगवान को, मंडूक उपनिषद यही, दुनिया चोट मारे तुरंत कूद के वापस। अरे तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे फिक्रों के लिए, तुम्हारे खाने के लिए बैठे, हमारे लिए नहीं बैठे। हम किसी और के लिए बैठे हैं, हमें संसार में इसलिए नहीं भेजा कि तुम हमें इग्नोर करो। साइड हो जाओ, बिल्कुल साइड हो जाओ। कोई आपको इग्नोर करता है, आप उससे ज्यादा इग्नोर चाह, तुम्हारी इच्छा नहीं, हमारी तुमसे ज्यादा इच्छा नहीं, हमारी तुमसे ज्यादा इच्छा नहीं है, हम किसी और के हैं। हम मरते फिरते हैं संसार के, मत मर, अलग हो जाइए, बिल्कुल सच बताता हूं। इतना आपके अंदर तेज आएगा, इतनी आपके अंदर शांति आएगी, इतना आपके अंदर मुस्कुराहट आएगी। आप करके तो देखिए, आप संसार को छोड़ के अपना मन परमात्मा की तरफ लगा के तो देखिए, फिर लगेगा कि मैं क्या हूं, मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मेरे को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तो प्रसन्न हूं मैं, फिर नाचता फिर रहा हूं। एक ऐसे लगे कि मैं कमरा बंद करूं और भजन लगाऊं, 2 गाली देनी पड़े, जब बाहर में नहीं दुनिया, तुम मुझे इग्नोर कर, छोड़,
मैं वो हूं ही नहीं जो इग्नोर हो जाए। अपना अहम बढ़ाइए। किस लिए बढ़ाइए? कि हम किसी के हैं। हम इसीलिए नहीं आए संसार में कि हम इग्नोर हो जाए। हम इसलिए आए हैं संसार में कि हम किसी की हो जाए। हम उसके साथ इतने प्रेम में रहें, इतना ढंग से रहें, इतना कि मतलब मेरे को कुछ जरूरत ही, किसी की जरूरत नहीं। इतना अपने अंदर क्या लाइए, क्योंकि हम कौन है? जिसके लिए गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु? मन तू ज्योत स्वरूप, अपना मूल पहचान, मन हर जी तेरे नाल है, गुर से ती। ऐसा नहीं है अहम काम नहीं आता, अहम बहुत काम आता है, अहंकार बहुत काम आता है। संसार एक बार मुंह फेरता, मैं 10 बार फेरूं। मेरा अहंकार है, मुझे कमी नहीं किसी चीज की। ऐसी गुरबाणी ऐसे थोड़ा बोलती है, प्यू डाडे दा मैं खोल डिठा खजाना। ऐसे थोड़ा ना बोलना, मेरे पास खजाना है, मैं खोलता नहीं ना। मैं खोलूं तो सही, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। हम जाते नहीं अंदर, हमको डर लगता है। हम जाके दरगाहों पे हरी हरी चादरें चढ़ाते थे। वो दून हॉस्पिटल के सामने वो दरगाह थी, कौन सी क्या था वो, मस्जिद मजार थी, वो टूट गई। कोई हिंदू परेशान, अरे क्यों तोड़ दी? मैं वहां जाता था। तो तू वहां करने क्या जाता था? इतने भगवान बैठे, इनको छोड़ के जा। साईं बाबा पे जाना, इस पे जाना है, फलाने गुरु जी पे जाना है, इस पे गुरु पे जाना है। अरे एक गुरु है, बाबा जी से ऊपर कोई गुरु है? ये गुरबाणी समझिए तो सही, कोशिश तो करिए, इसमें जान तो लगाइए बहुत प्रेम से। इसमें हम कहीं भी कहीं से कहीं तक, ना कोई गरीब है, ना कोई मोहताज है, कोई नहीं है। एक था डाकिया, काले खां। क्या नाम था? काले खां। काले खां जो था, वो एक बार भगवान के मंदिर था, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर में लोग भगवान को चिट्ठियां लिखते, तो जगन्नाथ मंदिर में चिट्ठियां लिखते थे। तो एक दिन वो मुसलमान था, उसको अंदर एंट्री नहीं थी, तो उसने बाहर से उसने बोला कि भगवान की चिट्ठी है। तो पंडित बोला कि, उसने कहा कि मुसलमान है तो अंदर नहीं है। कहता गेट से तो पकड़ लिया। मंदिर का किवाड़ हल्का सा खुला हुआ था, हल्का सा खुला हुआ था, उसकी नजर गई। तो इतना सुंदर, ये कौन है? कि तुम मत देखो, तुम मुसलमान हो, ये हमारे भगवान है। तो इतना सुंदर, वो बेचैन हो गया। वो रोज सोचे कि भगवान की चिट्ठी आए, मैं जाके देख के आऊं। चिट्ठी आए, देख जाओ। फिर चिट्ठी आ नहीं रही थी, तो उसने झूठी चिट्ठियां लिखनी शुरू। उसने झूठी चिट्ठियां लिखनी शुरू। झूठी चिट्ठी लिखे, जब चिट्ठी आए तो वहां जाए और झांक झांक के देखे। तो पंडित कहते थे करता क्या है? देखना चाहता है उनके दर्शन, जिनके दर्शन के लिए पूरी दुनिया। फिर घर जाए रोए, फिर घर जाए रोए। पत्नी कहे, पूरा समाज कहता था तू काफिर हो गया। पूरा समाज क्या कहता था? तो काफिर हो गया। फिर कहते हैं उसके बच्चे नहीं होते थे। फिर समाज वालों ने कहा कि तेरे बच्चे नहीं होते इसीलिए क्योंकि तो काफिर हो गया। लेकिन उसको इश्क हो गया था किससे? भगवान से। फिर भगवान को उसने बड़ा पुकारा और भगवान ने उसको फिर बच्चा दिया। तो समाज वाले थोड़ा चुप हुए, लेकिन फिर भी वो भगवान के दर्शन करने। तो कहते हैं जब बहुत रोता था तो भगवान ने घर आके उसको दर्शन दिया। कहानी बहुत लंबी है उसकी, लेकिन बात यह है कि हमारी नजर नहीं पड़ती उसकी। सबकी गठरी लाल है, गुरु यही तो कहते हैं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। कोई कंगाल नहीं है, सबकी गठरी क्या है? सबके अंदर क्या है? घट घट में हर जू वसे, संतन कहो पुकार। ऐसे भी नहीं बोला ना कि संतों ने आदेश किया, नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? शब्द पे जाइए। घट घट में हर जू वसे, संतन कहो पुकार।
संत पुकार कर करके कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति में क्या है? परमात्मा। अब कहीं से कहीं तक अपने आप में कोई ग्लानि मत लाओ। शरीर का प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन मन का नहीं। मन का प्रारब्ध यही है, मन का प्रारब्ध यही है कि मुझे इस जीवन के रहते रहते उस परमात्मा तक पहुंचना है, और कुछ नहीं करना। बस कहां तक पहुंचना है? अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना। मैं बूंद हूं। जिस दिन मुझे ये समझ आए कि मैं क्या हूं, क्या हूं, बूंद को जब दिन समझ आ जाए, आंटी क्या बोला, बूंद को जिस दिन ये समझ आ जाए कि मैं क्या हूं, जल, ज्यों जल में जल आई खटाना, त्यों ज्योत संग ज्योत समान, मिट गए गगन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सब। उस दिन मुझे क्या लगेगा? क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरे जैसा अमीर कोई है नहीं। दुनिया बोले ये अभागा है, मैं कहता अभागा कहां से अभागा? जिसको ये समझ आ जाए, जिसको ये समझ आ जाए, ये सूझ आ जाए, ये समाज का पैसे होना नहीं होना, समाज में इज्जत होना नहीं होना, कुछ इन्हें दो बोल दी, दो ज्यादा बोल दी, नहीं बोली, बहुत इज्जत कर दी, ऊपर बिठा दिया, चार माला पहना दी, कुछ नहीं है। जो नेता भी 15-15, 20-20 लोग साथ लेके घूमते हैं, जिस दिन कुर्सी छूटती है कोई घर भी नहीं आता, कोई थका हुआ हवलदार बिठा देते हैं घर। इसे कौन मारने? वहां बैठिए जहां पर बैठ के, कहां बैठिए? निज घर महल पाए सुख सहजे, बहुर न होई वो बेरा। वहां बैठ जाइए जहां जाके फिर बहुर न होई वो बेरा, वहां बैठा दो। घर वाले कहे ना कोने वाला कमरा दे दो, अब माता जी कोने वाले में भी मैं उसको बुला लूं, बिल्कुल उसको बुला लूं। मुझे किसी, जहां मैं बैठूं वहां मैं उसको बुला लूं। ऐसा है कि नहीं है? या हम रोते रहते हैं, आधी जिंदगी इसी रोने में निकल जाती है। मुझे पूछते हैं, मुझे कहते हैं, मुझे ऐसे नहीं, अरे परे करो, जितना करना था आपने कर लिया, जो करना था कर लिया, बिल्कुल अब मस्त हो जाइए। मस्त किस चीज में मस्त हो जाइए? अपने स्वरूप में मस्त हो जाइए। अपने जो गुरुओं ने आपको सिखाया उसका चिंतन कीजिए। गड़बड़ हमारी तरफ से, गड़बड़ उनकी तरफ से नहीं है। गड़बड़ संसार की तरफ से नहीं, संसार शिफ्ट होता है। उनके अपने बच्चे शुरू हो गए, उनके अपनी परिवार शुरू हो गए, वो उसमें लगने लग गए, आप अपने में चाहिए ना। इसीलिए थोड़ा सा किनारे पे आके संसार से वैराग्य, विरक्ति, विवेक चाहिए। ज्यादा अपेक्षा और मुक्ति, यही मुक्ति है। और क्या मुक्ति है? जिसको समझ आ जाए वो कहता है मेरे को मुक्ति चाहिए ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। कबीरदास जी को बोला तेरे को मरने के लिए यहीं काशी में रहना चाहिए, कहते मैं कहीं भी मरूं मुझे मुक्ति मिलेगी। मगर में चले गए, वहां जाके कहते काशी में नहीं मरूंगा। लोग बोले थे इसको यहां बैठ के मुक्ति मिली। मैं मुक्त हूं, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा। मैं वो हूं जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी आलंबन की जरूरत नहीं। मैं स्वयं में क्या हूं? मैं स्वयं नित्य शुद्ध परमात्मा का स्वरूप हूं। कोशिश करिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। शरीर तो तंग करेगा। देखो महाराज जी का मैं मुझे सुनना था, ये समझिए कि, समझ आ रही बात? बोल तो नहीं हो रहे? ये समझिए कि मैं करंट हूं। क्या हूं? जो सामने वाले में करंट, वो मुझ में करंट। करंट सब में, कोई बल्ब पुराना हो जाता है, कोई नया होता है, कोई ट्यूबलाइट बन जाता है, थोड़ा थोड़ा जलता है, फिर एक दिन आता है कि कहते हैं खराब, खत्म हो गया। तो क्या खत्म हुआ? बताओ क्या खत्म हुआ? ट्यूबलाइट खत्म हुई कि बिजली खत्म हुई? करंट तो नहीं खत्म हुआ ना। करंट तो उतना, यदि नया लगाओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हम करंट हैं, हम अपने आप को लाइट समझ के बैठे। अब हम डिम हो रहे हैं, अब हमारी उम्र हो रही है, अब हम ऐसे हो रहे हैं, अब हम वैसे हो रहे हैं। अरे हम करंट हैं,
हम लाइट नहीं है, बल्ब नहीं है, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, हम करंट है। हमको समझना पड़ेगा हम क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा, अपने स्वरूप में जाने का प्रयास कीजिए। शरीर नहीं रहेगा, इंद्रियां शिथिल पड़ेंगी, मन एक बार रात को नींद में सो जाते हैं तो कहां होता है मन? कभी देखा आपने? जब आप गहरी नींद में होते हो तो मन कहां होता है? बताओ, कहीं होता है मन? कहीं खो जाता है। बुद्धि दिमाग काम करता है कि नहीं करता? अहंकार होता है कि नहीं होता? हमारे महाराज जी बोलते, नींद ना देखे टूटी खाट। नींद जब आई हो तो टूटी खाट भी नहीं, तो कुछ कहीं सुला दो, कहीं भी सुला दो, सो जाते कि नहीं सो जाते? सो जाते। इसके बाद क्या है? न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, फिर हम हैं कौन? अहम निर्विकल्प निराकार, न बंधु न भ्राता न गुरुर नैव शिष्या चिदानंद रूपः शिवोहम शिव। इस सावन में शिवोहम हो जाओ। शिव को जल चढ़ा के साइड बैठ जाओ। शिव से ज्यादा कुछ मांगो मत, शिव से वो मांगो कि जो तरंग तेरे अंदर है थोड़ी सी हम समझ जाए, हमारी सूझ आ जाए, इतनी सूझ आ जाए कि संसार मुझे पूछे ना पूछे, मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं क्या हूं? मस्त। मुझे किसी चीज की क्या है आवश्यकता? यही न चाहिए कहां हूं कछु, तुम सन सहज सने। उनके हृदय में बसिए। परमात्मा से क्या कह रहे हैं कि उनके हृदय में बसिए और अपना आश्रय किसको समझिए। आपसे पहले भी कहा है, हमने आश्रय गड़बड़ पकड़े। किसको आश्रय पकड़ा हमने? पत्नी किसको आश्रय पकड़ती है? पति के बाद किसको पकड़ती है? बेटे को, बेटी को। बेटे से नहीं बनती तो बेटी पे स्विच कर लेते हैं, फिर बेटी से बेटे की बुराई करते रहते हैं, फिर बेटे को पता लग जाता है, फिर बेटा उस पर नाराज हो जाता है, फिर घर परिवार खराब हो जाता है। हमने आश्रय ठीक नहीं किया। टेक एक रघुनाथ। टेक मतलब समझते हैं? संता की ओट तू, संता की टेक तू, भक्ता की ओट तू, सच्चा सृजनहार। यही कहते हैं ना। यही क्या मतलब क्या है कि हमारी टेक भी तू है, हमारी ओट भी तू है। दो ही चीजें चाहिए, एक टेक मतलब सहारा, और ओट मतलब ढकने को। तो हमारी टेक भी तू है, हमारी ओट भी तू है। जब इतना ये विश्वास होने लगे, ये पक्का विश्वास होने लगे कि हमारी टेक भी तू है, हमारी ओट भी तू है, फिर वो ढकेगा भी, संभालेगा। पर हमने टेक और ओट बेटे बेटियां बनाए रखिए। जैसे हैं वैसे बने रहे। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा बनाए रखिए, लेकिन जरा पर सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, जीवन की सच्चाई यही है कि परमात्मा ही टेक है और परमात्मा ही ओट है, परमात्मा ही परम आश्रय है। परम आश्रय कौन है? देखिए, जब मृत्यु शैया पे पड़े होंगे, कोई नहीं। हम रात 2 बजे जाएंगे, सुबह 3 बजे जाएंगे। कौन होगा हमारे पास, कौन नहीं होगा हमें नहीं, पर एक होगा। अगर वो मेरी टेक है, वो मेरी ओट है, तो फिर उस समय मेरा जो मरना जो है संवर जाएगा, जीवन तो संवर जाएगा। हम मस्त हो जाएंगे, हमें जरूरत है किसी की नहीं, हमें किसी की स्टैम्प की जरूरत नहीं, हमें किसी के अप्रूवल की जरूरत, किसी के हाँ ना की जरूरत नहीं। वो घर जाओ, मुंह बना के मत जाओ, खुश जाओ, प्रसन्न। ऐसी जगह से आए जहां से हम चार्ज हो। आपका मूड ऑफ हो तो घर वाले बोले मम्मी जाओ मंदिर क्यों नहीं जाओ, गुरुद्वारे क्यों नहीं, ऐसी स्थिति। फिर जब हम ऐसे हो जाएंगे ना, फिर घर वाले बार बार भेजेंगे, ये खुश आता है, ऐसा ना। हमें जरूरत नहीं, इग्नोर करो सब चीज।
इग्नोर करना सीख लीजिए, धीरे धीरे इग्नोर करना सीख लीजिए। अरे ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया। अब संसार को इग्नोर कर लें, फिर 5-10 मिनट ध्यान में बैठ जाए। ठीक है जी, बैठे हैं। अब कितना मैं भी समझाऊं, अपना आपका अनुभव है, आप सब मेरे से ज्यादा अनुभव वाले हैं, लेकिन फंसिए मत। लहर, लहर या जल, घड़ा की मिट्टी, क्या है हम? लहर की जल, घड़ा की मिट्टी, अंगूठी की सोना, ये अंगूठी पक्का, गांठ की कपड़ा, अंदर चक्कर जो कोई जो भी नाम है वो किसके हैं? शरीर के। जो उपाधियां हैं वो किसकी हैं? ऊपर की हैं। मैं अलग हूं, मैं कुछ और हूं। जब महात्मा बुद्ध घर गए तो पिताजी ने बोला वापिस आ जा दोबारा। एक बार भिक्षा मांगने पहुंच गए, पिताजी ने पकड़ लिया। तो पिताजी ने कहा कि आजा, तेरे को राज्य दोबारा दे, मैं बहुत बूढ़ा हो गया, तू राज्य संभाल। वो कहते मुस्कुरा रहे, कुछ कह नहीं रहे। क्यों मुस्कुरा रहे? जो राज्य, छोटा सा राज्य छोड़ के गया था, मैं उस राज्य का मालिक हूं, जो राज्य जो है मुझे। तो ऐसे 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 कई संत हुए। एक और आते हैं, क्या कहते हैं बुद्धिस्ट साइड में, लाओ त्से जो थे, कहते हैं 80 वर्ष जब उनका जन्म हुआ, तो जन्म लेते समय वो गर्भ से जब निकले तो बाल सफेद थे, बूढ़े हो गए। कहते मैं संसार में नहीं आता। क्या हो रहा है? संसार में नहीं आता। और ऐसे एक पारसियों का सिस्टम है, पारसी कहते हैं आप रो मत करो, मुस्कुराओ, हंसो। हम रोते रहते हैं। हम क्या होते रहते हैं? रोते रहते हैं, क्योंकि हमको पता किसके लिए रोना है। जो संसार का मालिक है वो मेरे साथ है, किसके लिए रोना है? हम समझते नहीं। कई कोट प्रभु को खोजनते, आत्मही कहाँ रहते? भगवान कहाँ रहते? पारब्रह्म कहाँ है? और हम ढूंढते कहाँ है? 5 मिनट बैठिए, आराम से, ध्यान से, ध्यान में बैठिए थोड़ी देर के लिए। ओ
परम ऊर्जा के साथ, उस परमात्मा की तरंग के साथ, उस परमात्मा के साथ, उस प्राण के साथ, उस ओज के साथ जुड़ जाए। ऐसे जुड़िए, इतना जुड़िए कि आपको ऐसे लगे कि जहां लेटा हूं वहां भगवान विष्णु की तरह लेटा हूं। विष्णु और मैं अलग हूं। मैं सूर्य की तरह चमक हूं। मैं विष्णु के समान लेटा हूं। भगवान शिव के समान समाधि। किसी का मान, किसी का अपमान, किसी का बुलाना, किसी का ना बुलाना, किसी का प्रेम करना ना करना, इससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे सिंहासन पे बैठ गया जहां मुझे कोई अपमानित नहीं कर सकता। मैं ऐसे स्थान पर, माता जी कहते थे, पीछे जा, पीछे जा, शेष में आसन। जब आपसे कहा जाता है कि शेष में आसन लगाइए, फिर संसार हमें मान देता है, अपमान देता है, हमें प्रेम करता है, हमसे बिछोड़ता है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं। हम पीछे चले जाएं, हम अपने स्वरूप में चले जाएं, हम मिट्टी हो जाएं। वो मिट्टी जो अट्टालिका पे लगे, चाहे जमीन पे लगे, वो मिट्टी स्वयं में मिट्टी। इतना स्वयं को तपाना है, मन को तपाना है। खुद समझ जाएं, अपना कल्याण करें और दुखी ना किसी बात से भी। आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। इधर बारिश खत्म हो गई।